आपको जो आज के मेहमान हमारे हैं साथ में, किसान चाची, उनको बुलाऊंगा, उनसे पूछेंगे हम कि उनमें क्या ऐसी प्रतिभा थी और उन्होंने क्या और कैसे किया जो अपने पूरे इलाके को उन्होंने बदल के रख दिया। वेलकम। इनकी कहानी सुनी है आपने? 12 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई। 14-15 वर्ष के इनके पति थे और इनके अपनी जो इनके पति थे, इनकी माता का देहांत हो चुका था इनकी शादी से पहले। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। तो आप एक तरह से कहें सौतेली माँ कहें या सौतेली सास कहें, वो घर में थी। पूरा जो सीरियल में आता है आज के दिन, वो सारा माहौल घर में था। और उस परेशानी में उस इलाके के लोग लगभग सब खैनी उगाते थे और ये 10वीं क्लास पढ़ी हुई थी। तो ये कभी कभी अखबार में पढ़ती थी कि ये खैनी खाने से, जर्दा खाने से, तंबाकू खाने से कैंसर होता, ये होता। मन में आया कि ये तो गलत कर रहे हैं हम, कुछ बहुत पैसा भी नहीं मिलता है खैनी का व्यापार करने में, उगाने में, और लोगों का नुकसान अलग से कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। यानी उनमें प्रतिभा थी गलत सही को पहचानने की। रिलेटिंग टैलेंट, पर्सनालिटी, वाई एंड हाउ ऑफ ए पर्सन मिलके रिलेटिंग टैलेंट बनता है। वो उन्होंने पहचाना। तो इन्होंने कहा अपने पति से कि भाई ये अब खैनी का धंधा नहीं करेंगे, कुछ और करना चाहिए, फल सब्जी कुछ उगाना चाहिए। खेत में खुद गई, काम करने लगी खेत में। और क्योंकि ये भूमियार परिवार से आते, भूमियार परिवार यानी भूमि के मालिक, उनकी महिला घर खेत में जाके काम करे तो पूरे समाज में बवाल मच गया कि ये कैसे कर सकती हो आप। फिर भी उन्होंने दूसरों के नहीं सुने, जो उनको करना था वो किया। और ना कि वो ही किया बल्कि फल सब्जियाँ उगा के उसका अचार बनाना शुरू किए, अचार बेचने लगे, उससे कुछ आमदन ठीक हुआ। अब उसके बाद आगे की कहानी उनसे सुनते हैं। पहले तो अचार 150 रुपया से हम बनाए और साइकिल जो चला रहे थे उसी पर 2 झोरा में एगो 5 रुपया का पैकेट, एगो 10 रुपया का पैकेट बना करके हम जहाँ मीटिंग में जाते थे, जिस महिला को खेती के लिए समझाने के लिए जाते थे, चाहे मीटिंग के लिए, उस साइकिल पर हमारा रहता था। लोग कहता था कि अचार है, हम हाँ 5 रुपया 10 रुपया से बेचते बेचते कुछ 2,500-3 हज़ार हमको रुपया हो गया। जिस समय हमारा बेटा इंटर में पढ़ रहा था उस समय वो बोलने लगा, पिताजी से अच्छा ना है माई मैंने साइकिल पर ले जाके अचार। ये लोग हमको कितना हो कहा। हम तो सोचते थे कि शाम को जब आते थे तो 200-400 रुपया हमको होता था। हम कहे कि तुमसे कोई बात हम ना मानेंगे, गरीबी कितना है, अचार बना लेते हैं और बेच लेते हैं तो 200-400 रुपया हो गया। उसके बाद में तो भी इन लोग का खराब लगा। हम अचार जो साइकिल पर था ना तो इन लोग का खराब है। उसके बाद में जब सरस DRD का हम ग्रुप बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ग्रुप हम बनाए। तब इनको क्या पता लगा कि सरकार की एक योजना है कि जो अनएम्प्लॉयड महिलाएं हैं उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना चाहिए। तो गांव में उन्होंने 35 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, 10-10 महिलाओं के। जी बताइए। तो ग्रुप जब बनाए ना तो हम लोग को जब तैयार हुए ग्रुप बनाने के लिए जो बनाएंगे तो BDO साहब हम लोग को BPL का किताब दिए, पंचायत वाइज 3 पंचायत हमको, चकना पंचायत, सरैया पंचायत, मणिपुर पंचायत का किताब दिए। उसमें जब महिला सब का ग्रुप बना लिए तो अंत में हमारा भी BPL नंबर था। पहले हमको बुझाया नहीं जो हमारा भी BPL, उनको पता ही नहीं था कि हमारा भी BPL नंबर है। जी, जब हमको BPL नंबर था तो हम कहे कि ना, ये महिला सब के इतना ग्रुप के लिए जहाँ तहाँ जाते हैं होता है कि अपना पर खड़ा हो, कुछ न कुछ करो, अपने भविष्य को उज्जवल करो, अपने पर खड़ा होकर कुछ काम कीजिएगा तो अपना पैसा का आमदनी हो। तो हमारा जो BPL नंबर था तो हम भी ग्रुप बनाए। उस ग्रुप में हम सचिव बने, दूसरी महिला अध्यक्ष बनी, हम सचिव बने, दूसरी सचिव कोषाध्यक्ष। तो वो जो महिला सब तो अपना काम करती है, लेकिन ये जो इतना आगे बढ़े हम अपने ग्रुप से बने जी। तो सर तो हम जब ट्रेनिंग महिला लोग अपना 200 महिला के दिलाए ना, वो सब लोग कहा कि अचार का क्यों कर रहे हैं। देखिए हम इसलिए महिला को अचार का ट्रेनिंग दिला रहे हैं
कि कोनो काम करने में ज़्यादा पैसा का जरूरी होगा। अचार हर घर में पड़ता है, हाँ। बनता है। 100 में 100 आदमी के घर में अचार बनता है। कृषि विज्ञान केंद्र सरैया में ट्रेनिंग लिए, लेकिन हम कहे कि नहीं, हम ही को जहाँ तक ट्रेनिंग दिला दीजिए, जो हम इस सबको ट्रेन कर लेंगे और अपना काम में कहीं हमको बाधा नहीं है। तो ट्रेनिंग सब लोग, तो वो सब काट छाट सब करती है, लेकिन अभी तक जैसे जर्दा फैक्ट्री वाला जो है, जो अपना इलम हाँ। नहीं बताता है, हाँ। और हमारे पति इसी जगह बैठे हुए हैं, बेटा भी है, हाँ। उसमें कितना मात्रा हमारा मसाला रखना पड़ता है वो आप नहीं टेस्टिंग- बताते हैं। अभी हम नहीं किसी को ये तो ट्रेड, ये अब ये उनका ट्रेड सीक्रेट है, ये पेटेंटेड है ये। जी। अभी दिन भर जैसे हम आज यहाँ चला है ना, जो हमारे घर पर काम है, बेटा कभी ऊ न बता के जा कितना कितना मात्रा धरबाओ, हमसे ना हम अंतरा हम खुद ही आके करेंगे, बेटे को भी नहीं बताया। कम से कम होता है ना, माई आई तो धोड़ी, हाँ। इतना तो कम से कम नाम लेता है, अंत में हो जाएगा। भाई आएगी तो करेगी, सही बात है। नहीं तो बाद में नहीं तो बाद, हाँ तुम, सब तो हम ही कर लेंगे। हाँ तुम क्या, ज्यादा तक काम हुआ तो काटना छटना ये सब काम करवा कर रखता है, लेकिन हम कितनों रात को जाएंगे कि उसका मात्रा जो होगा तो हम अपने आप डालेंगे। आपकी बात से हमको याद आए, हम लगभग 20 वर्ष पहले एक मित्र के यहाँ लंदन में खाना खाने में गया। सच्चाई की बात है, उनके घर रात को खाना खा रहे थे, उन्होंने खाना, भारतीय थे, खाना परोसा, अचार भी रखा। वो जैसे ही मेरे मुंह में अचार गया तो मल्होत्रा जी थे, मैंने कहा मल्होत्रा जी ये तो मेरी माँ के हाथ का अचार समझ में आता है। वो और उनकी पत्नी दबंग रह गए, एकदम से भुचक्के रह गए। बोले कि सही में आपकी माँ के ही बनाया हुआ भेजा हुआ है हमारे यहाँ। यानी उसमें जो भावना रहती है, जो प्रेम जो रहता है, प्रेम जो मिलाते हैं, उसकी मात्रा आपसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ आगे बताएं। तो सर मैंने हमारा जो रहता है ना, हमेशा जहाँ तहाँ ट्रेनिंग लिए ना, क्वालिटी या क्वांटिटी, मैंने इसका अच्छा हमेशा उसका, जैसे हम हल्दी धरते हैं, बेटा कहीं रखेगा ज्यादा रख देगा, हाँ। मात्रा का माने हमको हाँ, रहता है, हाँ। हमको दिमाग में रहता है कि क्वालिटी हमारा अच्छा होगा तब ना हमारा सामान मार्केट में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके पास इतना काम होता था, इतने लोग बुलाने लगे, तो सुबह उठे, काम किए, शाम हो गई। उनका क्या करें, दिन तो बहुत छोटा हो गया, तो खुद साइकिल सीखी चलाना, और आज पूरे इलाके में तीनों चारों गांवों में साइकिल चाची के नाम से जानी जाती है। आज भी साइकिल पे सब जगह चलती हैं। समाज के जब मीटिंग होता है तो उसमें हर तरह का बात होता है। जैसे उसमें अब हमारे यहाँ जो है छोटे छोटे बच्चे को, लड़की को लोग शादी कर देता था, तो छोट लड़की का शादी हो गया तो उसका किसी तरह बच्चा होने के समय उसका मृत्यु खोइए जाता था। 100 में 5 को तो जरूर मरते थे, तो उस पर भी हम कुछ चर्चा किए, बाल विवाह नहीं करना है। दूसरा बात, हम जब गांव में जाते थे तो इसको कहने में तो हमको खराब लग रहा है, आप लोग कहिएगा कैसे कह रही है। जो महिला 2 साल 3 साल शादी का हो गया, विधवा हो गई, उसको मीटिंग उटिंग में जब हम बढ़ते थे ना, तो वो महिला वो जरूर उस जगह झगड़ा होता था, ओकरा कने जाले ही, ओकरा के देवले सामान, जैसे 50-60 के काहे ना मरद हो खस। हम एक अलाउ कैले कि देखो शादी कर तो लोग के बोलू जे ना शादी कला पर माने लो शिकवा शिकायत हो जाए, हमें कोनो शिकायत न हो। शादी हो जाए, एगो से 10 दिन होई कि दोबारा शादी कर ले है दोबारा, बाकी का एगो जे मर्द से शादी हो जाए ओकरा बाद कभी लोग गलत दृष्टि से। देखिए क्या बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, वाह। अब जवान महिला का पति मर गया, उसका क्या दोष, और उसको वो अगर साधारण रूप से किसी आदमी से, लड़के से बात भी करें तो भी लोग बदमाशी उल्टी बात करेंगे, उसके चरित्र पे शक करेंगे, तो वो ना हो इसलिए उन्होंने उनको उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया कि आप दोबारा शादी कीजिए। देखिए शो करने के मुझे कितने लाभ होते हैं, कितना मुझे सीखने को मिल रहा है उनसे, और ये आई ओपनर है मेरे लिए भी कि आज देश में ये बड़ी बड़ी भारी कुरीति है कि महिला अगर विधवा है, उसको शादी में, अपने बच्चे की भी शादी होगी उसमें भी उसको अलग कर दिया जाए। अरे आदमी को क्यों नहीं करते, उसको तो विदुर नहीं कह के उसको अलग करते। तो ये बड़ी एक
डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अपने यहाँ है, जिसको कि उन्होंने कोशिश करके प्रयास कर रहे हैं दूर दूसरा करने बात, के। पहले था जो लड़की और लड़का का भेदभाव था, लेकिन उम्मीद बुझा रहा है 15-20 साल से थोड़ा अब सही जगह पर हो गया, 50-50 हो गया। जिसको अच्छा। 2 लड़की है 1 लड़का है तो लड़की के हिस्सा लड़का का कम हो रहा है, लड़की को ज़्यादा हो रहा है। अब समाज में ये बदलाव माने लोग को आ गया। पहले तो जिनसे ला अच्छा सामान बनता था, उसके बेटे ला, बेटी को इतने में हम लोग खा लेंगे, बेटी मतारी। लेकिन अब जो भी काम हो रहा है सो सब लड़का लड़की महिला जेंट्स सब एक बराबर से एक अब तरफ। बदल गया है पीढ़ी। अब बदल रहा है जी, अब आप बदल जैसे लोग चाहिए जो बदलने के लिए, ये बड़ी बात है। जी। देखिए आप उम्र में हमसे कम हैं, लेकिन फिर भी आप इतने जो महान हैं, हम आपका चरण ना छूए। सर हम बिल्कुल बिल्कुल। आशीर्वाद सर पे रखिए। बस सर हम 60 साल बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। प्रणाम आपको। ऐसे ही लोगों की वजह से देश आगे बढ़ रहा है। जो लोग चिल्लाते हैं राजनीति के क्षेत्र में कि इस देश का कोई भविष्य नहीं, नेगेटिव की बात करते हैं, उनको देखना चाहिए ये क्या है। ऐसे इंडिविजुअल्स की वजह से ये देश कभी पिछड़ नहीं सकता। प्रणाम आपको।